Hello everyone and welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. I hope my slides are visible. So this is session number 3 of area related to circles. Now what we'll be doing in this, let us have a quick examination of how the roadmap is stated. We will be learning segment of a circle and its area, and then we'll see area of combination of plane figures. We'll be winding this off in next session as which is going to be fourth session for this, right? This chapter is considerably simple. कुछ चीजें जो है जो आपके नाइन्थ की भी यूज करी है और कुछ चीज जो ऐसी है जो अभी नई लेटेस्ट ही इंट्रोड्यूस हुई है. तो लेट अस सी देम स्टेप बाय स्टेप. ये होता क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि हम लोग डिस्कस एक्चुअली क्या करने वाले हैं. हम डिस्कस करेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क. जो आर्क होती है, आपको पता है आर्क क्या है? मैं इसको थोड़ा सा एनोटेट करके बताता हूँ. ये जो कर्वेचर है ना, ये आर्क है. ठीक है. तो आर्क और ये कॉर्ड होती है. आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है ना, दैट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो सर, ये ऊपर वाला एरिया भी तो है. आर्क और कॉर्ड के बीच में ये भी आर्क है और ये भी यस. तो ये जो थोड़ा बड़ा एरिया है ना, जिसमें ये बड़ी आर्क है, इसको कहते हैं मेजर. मेजर एरिया. और ये होता है माइनर. तो ये सब चीजें हम अभी आगे देखेंगे अभी कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, एंड देन विल मूव टू द क्वेश्चंस. ये कहलाते हैं सेगमेंट्स. और सेगमेंट्स में कौन से सेगमेंट्स हैं? ये मेजर और माइनर वाले हैं. ठीक है. लेट अस हैव अ लुक हियर. माइनर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें क्या है, छोटी आर्क है. और मेजर क्या है, इसके अंदर बड़ी आर्क है. राइट. चलो, ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है. एरिया ऑफ सेगमेंट ये कैसे निकालते हैं? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? ये मान लो सेंटर है सर्कल का. ये रेडियस हो गई. ये भी रेडियस हो गई. ये पूरा एरिया जो है ना, ये कहलाता है सेक्टर. राइट. दिस इज नोन एज सेक्टर. तो अब क्या करेंगे, अगर ये सेक्टर का एरिया हमने बाहर निकाल लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. और ये कॉर्ड बीच में आ रही है. तो सेक्टर का एरिया मतलब इस कंप्लीट का एरिया माइनस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा. बिल्कुल आ जाएगा. तो यही फॉर्मूला होता है सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने का. मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. मेजर सेक्टर कैसे आएगा? बड़े सर्कल में से जो भी आपने ये सेक्टर है, इसको माइनस कर दो आप. ठीक है. माइनर सेगमेंट का एरिया को वो माइनस कर दो आप. सेक्टर का निकाल लिया जो आपने यहाँ पे, उसके अंदर से आपने ये सेगमेंट का एरिया निकाल लिया. तो बड़े, अब इस बड़े का निकालना है आपको, तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से आप इतने इतने पार्ट को गायब कर दो. गायब कर दोगे तो आपको ये बड़े वाले का आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब वो बोल रहा है कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14. तो हम लोग इसको बना लेते हैं. सर्कल है, कॉर्ड ए बी है. ठीक है. रेडियस सर्कल की क्या है, 14 है. ये 14 हो गया, ये भी कितना हो गया, 14 हो गया आपका. मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये 16 डिग्री है. ये दोनों साइड्स बराबर है क्योंकि लेंथ बराबर है. ये 60 डिग्री है तो इसको एक्स एक्स मान लो. ठीक है. तो ये कितना हो गया, अगर एंगल्स हम प्रॉपर्टी से करें तो एक्स प्लस 60 इज 180 डिग्री. तो 2x इक्वल्स कितना हो गया, ये 120 डिग्री. दैट मीन्स एक्स शुड बी 60 डिग्री. तो मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है. इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. तो ये भी 14 हो जाएगा. ठीक है. तो मतलब कॉर्ड की, अच्छा ये पूरा टच हो रहा है दोस्त, है ना, यहाँ पे ये पूरा टच होता है. मतलब सर्कल ऐसा, ये कॉर्ड हो गई आपकी. तो ये जो सेंटर है ये इधर तक टच होता है. मैंने बीच बीच तक किया तो ये भी 14 आ गया, ये भी 14 आ गया, ये भी 14 आ गया. ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी. राइट. ये हमारे पास हो गया. वो बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट क्या है, सेक्टर का एरिया. यहाँ पे 60 डिग्री है तो सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया. ठीक है. सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका कितना होता है, √3/4 a² होता है. राइट. यही होता है. तो पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी तो आप भले 22/7 ले लीजिए. तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ और फिर आंसर लिखाता हूँ. थीटा मतलब 60/360 इंटू पाई 22/7 ले लेते हैं. आर स्क्वायर इज व्हाट, 14 इंटू 14 माइनस √3/4. a² इज 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14. वैसे तो कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, ये 2 हो गया. और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये 180 हो गया. ये हो गया 90, ये हो गया क्या, 11. ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 7. और फर्दर कैंसिलेशंस बिल्कुल हो सकता है. दिस विल बी 10 टाइम्स 11 12 टाइम्स. ठीक है ना, ये 9 टाइम्स हो गया. और भी हो सकता है, दिस विल बी 3 टाइम्स 4 टाइम्स. तो ये कितना हुआ, 4 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3/4, 14 इंटू 14. बस ये आपका आंसर हो गया. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, you'll get your answer. That is it. So concept I have stated and this is how the things are going to look like.
ठीक है, वही थीटा बाय 360 इंटू करा, ए बी स्क्वायर मैंने आपको निकाल के बता ही दिया था, ये आपका आंसर है। चाहे तो सिंप्लीफाई करो चाहे नहीं करो, क्योंकि एरिया पूछा गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, find the area of the segment of a circle given that the angle of the sector is 120 degree and the radius is 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 21 है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना पड़ेगा। ट्राइंगल के एरिया के लिए मुझे क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलेटरल तो है नहीं। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो तब जाके आएगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, मेरे को ये तो दे ही नहीं रखा है। और एक हमने नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ रखी है कि एक परपेंडिकुलर जो सेंटर से कॉर्ड पे डाला जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये तो बराबर लेंथ की होंगी, तो अगर सिर्फ ए एम कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा होगा। और ये एंगल भी बाइसेक्ट होता है, तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 60 है, और अगर तो ये हाइपोटेनियस हो गया, 90 के अपोजिट इज हाइपोटेनियस, राइट। तो अगर मैं पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि परपेंडिकुलर मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है साइन, तो ये हो गया साइन 60, जो किसके बराबर है आपका परपेंडिकुलर, इट मीन्स ए एम अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 21। साइन 60 के तो 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिग्री, 30 डिग्री, राइट, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, √3/2, साइन 60 हो गया ए एम बाय 21, ये कितना हुआ 21 √3/2। ये सही किया है मैंने, √3/2, इज इट करेक्ट? यस। तो साइन 60 से √3/2 मेरा निकल गया, ए एम की वैल्यू आ गई 21 √3/2, राइट। तो उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास में पूरा ये वाला लेंथ आ जाएगा। और परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालेंगे, cos 60 निकाल लो इधर, इधर यू कैन अप्लाई cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो भी आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 21/2 आ गया। जैसे आपने इन सबको हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड में रखा, तो आपके पास में ये आंसर आ गया ट्राइंगल का एरिया, और आपने फिर सबट्रैक्ट कर दिया, दैट इज इट। If the area of the sector of a circle is this, find the area of the triangle formed by the radii and the chord. Okay, and the area of the triangle formed by the radii and the chord is this. Then find the area of corresponding segment. कुछ भी नहीं है, 112.04 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 72 को। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल, राइट। आंसर क्या आया आपका, 40.04 आ गया। सब्ट्रैक्ट तो करना है, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट इज, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the segment formed by the corresponding chord of an arc. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है इसमें। रेडियस दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो √3/4 a² लगेगा। बस माइनस कर देना है टर्म्स को फॉलो करते हुए, कुछ इस प्रकार से है, राइट। तो ये हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई को पहले ले लिया, ठीक है, माइनस √3/4 a²। बस इसको सिंप्लीफाई करा, आपका आंसर आपको सामने दिख जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। मेजर सेगमेंट बोला है उन्होंने, तो पहले तो माइनर का एरिया कैलकुलेट कर लो आप, फिर मेजर में से माइनस कर, पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट तो कर लो। ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब θ/360, मतलब 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पाए 4²। देखो यहाँ पे से पाए है, तो मतलब हमें पाए को सिंप्लीफाई नहीं करना, माइनस √3/4 a²। 4² को आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, ये कट गया, ये कितना हुआ 6, 1/6, 1/6 पाई, ठीक है। 4² को तो कॉमन ले लिया, 1/6 पाई माइनस √3/4, ठीक है। ये हो गया 16 इंटू पाई/6 माइनस √3/4। 6 और 4 का आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, ये हो गया 3, हो गया 2, 2 ये हो गया 3, हो गया 1, 3 1 1, 6, 6 इंटू 2 12, 12 हो गया, 12 इसका एलसीएम आया। यहाँ पे आ गया 16 इंटू दिस विल व्हाट 2 पाई माइनस दिस विल व्हाट 4 हो गया 3, 3√3, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहो तो, नहीं तो आप नॉर्मली रख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स गो। सर आपको कैसे पता पड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइड बराबर है।
ये किया था अपन ने। ठीक है, आंसर आ गया आपका, देख लीजिए। मेजर के लिए, क्योंकि मेजर पूछा है इनने, पहले माइनर आया, माइनर को फिर पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दिया। तो थैंक यू सो मच भाई, वैल्यूबल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।